हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं चैप्टर 3 लेके आया हूँ, पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले मैं 2 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, तब आपको ये चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम चलते हैं तीसरा चैप्टर लेके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो है ना, ये तो माना कि पृथ्वी है, ठीक है। ये अपने अक्ष पे क्या होता है, ये घूमती रहती है, ठीक है। अपने अक्ष पे घूमती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, घूर्णन। मतलब अपने अक्ष पे, जैसे हमारे घर में लगा हुआ पंखा क्या अपने अक्ष पे ही क्या होती है, घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और देखिए परिक्रमण किसे कहते हैं, जैसे हम कोई मंदिर में जाते हैं, ठीक है, किसी मंदिर में गए और मंदिर के बाहर, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, मंदिर के बाहर क्या होता है, परिक्रमा करने वाला लाइन बनाया हुआ रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार सूर्य हमारे बीच में, उसी प्रकार क्या पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या होता है, हमारे सूर्य का क्या होता है, ये चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमण, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा, मतलब पृथ्वी का जो अक्ष है ये क्या है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। मतलब क्या कहता है दोस्तों, पृथ्वी में जो ये है, ये क्या है, वास्तविक में काल्पनिक रेखा है, ठीक है। हम इसे खींचे हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखा है। और ये इसमें क्या होता है, देखिए कक्षीय समतल किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा कक्षीय समतल, ठीक है दोस्तों, भूल मत कीजिएगा। ये आपका, ये यहाँ पे 43.5 डिग्री हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और हमारा विषुवत रेखा ये हुआ, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं। देखिए कहाँ तक हो गया था, यहाँ से, हाँ, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। बता दिया कक्षीय समतल। सूर्य पृथ्वी के प्रकाश प्राप्त करती है। मतलब पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से अपना प्रकाश क्या होती है, प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। मतलब पृथ्वी का आकार क्या है, गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मतलब क्या होता है, ये पृथ्वी हुआ, ठीक है, और ये सूर्य हुआ, ठीक है। हम चित्र से भी आगे बताएंगे। जब सूर्य की प्रकाश निकलती है क्या, ये इसके आधे भाग पे ही पड़ती है, ठीक है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होते हैं। मतलब सूर्य की ओर जो ये भाग है उसमें दिन होते हैं, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है। मतलब दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब ग्लोब पे जो है, मतलब दिन तथा रात को जो विभाजित करती है, यहाँ देखिए ये दिन तथा रात को जो विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं, यही हुआ प्रदीप वृत्त, ठीक है। प्रदीप वृत्त यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती। ये रहा अक्ष, दक्षिण उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये अक्ष रहा, ठीक है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं। इसके साथ ये नहीं मिलती, देखिए यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होता है, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। मतलब घूर्णन जब इस घूमता है तो इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। या पृथ्वी की दैनिक गति है। मतलब ये क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते के साथ है दैनिक गति है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समतल यही है, समतल कक्षीय, ठीक है। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी क्या है, यहाँ पे झुकी हुई है। हम आगे देखते हैं, यहाँ से आप समझिए। देखें पहले इसको जान लीजिए। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य मतलब पृथ्वी गोल है। मतलब आर्यभट्ट ने बताया क्या, कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पर ही घूमती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती है, ठीक है। आगे हम अब पढ़ते हैं इधर। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। मतलब बोल रहा है पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं
पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं। मतलब कहता है जब पृथ्वी ये है और ये सूर्य, ठीक है, अगर एक भाग में यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ क्या होगा, काफ़ी गर्मी होगी और यहाँ लोगों का रहना संभव नहीं है। और इधर क्या, जब एक तरफ पूरी रात होगी तो यहाँ भी रहना संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि मतलब सूर्य पूरे मतलब बीच में और इसका क्या होता है, घूर्णन करते रहता है पृथ्वी, इसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य का 1/4 मतलब 365 1/4 मतलब 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का क्या होता है, चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे का समय इसमें नहीं जोड़ते हैं। दोस्तों क्या होता है, जैसे देखिए हमारे मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और बोल रहा है 1/4, तो यहाँ हो जाता है 24, ठीक है, 6 घंटे। इसको क्या हम 6 घंटे को हम क्या करते नहीं जोड़ते। अगले जैसे लीप वर्ष होता है उसी में हम क्या करते हैं 6 × 4, ठीक है, ये 6 × 4 अगर 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आते हैं तो ठीक है 24 एक दिन बढ़ जाता है, जो कि 366 दिन का दिन होता है। उसी में एक क्या होता है, लीप वर्ष भी आता है। लीप वर्ष उसी को लीप वर्ष कहते हैं 366। उसी में क्या होता है, फरवरी के माह में एक दिन बढ़ जाता है, तो क्या होता है फरवरी 28 दिन का होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। दोस्तों अब देखिए हम मतलब उत्तरी गोलार्ध से शुरू करते हैं, ठीक है, उत्तर अयनान से। यहाँ क्या होता है, ये हमारा प्यारा सा सूर्य क्या होता है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, यहाँ सीधा पड़ता है, ठीक है, और सीधा पड़ने का उत्तर ध्रुव में उत्तर ध्रुव को क्रॉस करते हुए पड़ता है। इसलिए क्या होता है यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, यानी गर्मी का समय होता है। और दक्षिणी में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। ठीक है, ये क्या होता है 21 जून को होता है। ये हमारा मतलब प्यारा सा भारत 21 जून को हमारे भारत में देखते हैं कितना गर्मी पड़ता है। अब हम देखिए क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत में आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जब हम सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, उत्तर वाले में क्या होता है, रात होता है। ठीक है, उत्तर वाले में रात होता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ क्या होता है, नहीं पड़ता। और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, यहाँ पे मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। ठीक है, और यहाँ पे इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या होता है, हमारा दिन रात यहाँ दोनों का होता है मतलब बराबर होता है, 21 मार्च और 23 दिसंबर। इसमें क्या होता है, देखिए सब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे क्या देशांतर रेखा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर, तो इस भाग में क्या होता है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे होता है शीत ऋतु होता है। और उधर थोड़ा बहुत पड़ता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे बसंत ऋतु होता है। ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये 21 मार्च को होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 23 दिसंबर को होता है, यहाँ भी सेम होता है। इसमें मतलब भूमध्य रेखा है और क्या कहते हैं भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है सूर्य, इसलिए यहाँ पे शरद ऋतु और यहाँ पे बसंत ऋतु। आगे हम देखते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान दें, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं और इसे शीत अयनांत कहते हैं। दोस्तों इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब ग्रीष्म अयनांत में क्या होती है, सूर्य का प्रकाश किस रेखा पे पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है। ठीक है, कर्क रेखा पे पड़ती है। और शीत अयनांत में क्या होती है, मकर रेखा पे पड़ती है। ठीक है, मकर रेखा पे पड़ती है। इस बात को आप काफ़ी ध्यान दें। और यहाँ सूर्य की किरण क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत होने के कारण ये क्या होता है, समय की अपेक्षा अधिक यहाँ तापमान मतलब क्या होता है अधिक, और मतलब कुछ और समय की अपेक्षा क्या होती है तापमान बहुत अधिक रहती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है, हमारे भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, भूमध्य रेखा के बीच में नहीं रहने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या होती है 23.5 डिग्री झुक जाती है। ठीक है, और इस परिक्रमण के कारण क्या होती है, ये जो सूर्य का प्रकाश जो है क्या होता है, ये मतलब भूमध्य रेखा से क्या होता है विस्थापित होकर कर्क रेखा और मकर रेखा पे आ जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। कहता है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे, मतलब 6 घंटे जो बचे हुए थे, हमारे बात आपको बताया था घंटे मिलकर एक दिन, यानी एक दिन बनते जो 24 घंटे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। मतलब इस दिन को 24 घंटे को क्या होता है, एक दिन को 24 घंटा बाद एक दिन को क्या होता है फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष मतलब जैसे 2001 में, ठीक है, तो इस 2004 में प्रत्येक 4 वर्ष चौथे वर्ष
फरवरी 28 माह के बदले 29 दिन का होता है। मैंने पहले ही बताया था, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहता है। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष में क्या हो 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब है, मतलब अभी के समय में 2023 चल रहा है, तो इसके बाद आप पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब है। ठीक है, अब कहता है पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पहले ही आपने देख लिया था कि दीर्घ वृत्ताकार में अपने अक्ष पर क्या चक्कर लगाती है। अब कहता है ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई थी। मतलब ध्यान दीजिए, सही बात है, पृथ्वी अपने एक ही अक्ष पे एक ही दिशा में मतलब इधर की ओर झुकी हुई है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आप यहाँ देख लिए थे कि पृथ्वी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए कहा था मौसम में परिवर्तन, जो कि हम पहले ही बता दें 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को और 21 जून को। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है चित्र आप देख लीजिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी है। तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, सूर्य की तरफ झुकी है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है। मैंने पहले ही बताया था कर्क रेखा पे क्या होती है, सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में क्या होती है, ऊष्मा अधिक होती है। मैंने पहले ही बता दिया था, ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है। मतलब ध्रुव के जो पास होती है उसमें क्या होती है, कम ऊष्मा होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, मतलब ध्रुव जो है सूर्य की तरफ क्या होता है, ये झुका होता है। तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, तो यहाँ पे लगातार क्या होता है, दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तर भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। मतलब छोटी रात होती है दक्षिणी ध्रुव पे। पृथ्वी की इन अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। पृथ्वी की इन अवस्था को जहाँ गर्मी और क्या होता है, एक तरफ 6 महीने का दिन होता है और एक तरफ क्या होता है 6 महीने की रात होती है, और यहाँ पे गर्मी अधिक होती है। इस भाग में क्या होता है, उत्तरायणांत कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। कह रहा है यहाँ से हम 22 सितंबर को ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी है। 22 सितंबर का ध्रुव क्या होता है, सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पे पड़ती है। इधर क्या होता है, मकर रेखा पे पड़ती है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होती है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में क्या होती है, प्रकाश होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब गर्मी होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होता है। मतलब इसके ठीक मतलब विपरीत में, उल्टा में उत्तरी गोलार्ध होता है। पृथ्वी यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध होता है। इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत, इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं, कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया, मतलब कहता है ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, इस समय क्या होता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ चलते हैं। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर सूर्य की किरणें विषुवत बीज पर सीधी पड़ती है। मैंने पहले ही बताया था कि सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होती है। मतलब कोई ध्रुव क्या होती है, सूर्य की ओर नहीं होती है बीच में। इसलिए पूरी पृथ्वी रात एवं दिन बराबर होते हैं। मतलब वहाँ क्या होता है, रात और दिन बराबर होते हैं। विषुवत खाता मतलब विश्व मतलब क्या होता है, विषुवत को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, हम बताते हैं क्या। इंग्लिश में इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, विश्व को इंग्लिश में क्या इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं यहाँ से। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, मतलब 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। मतलब 21 मार्च को क्या होता है, इसकी स्थिति मतलब उल्टा होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन की परिक्रमा के कारण दिन रात तथा ऋतु में परिवर्तन, मतलब इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी घूर्णन के कारण मतलब क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं। ठीक है,
अभ्यास प्रश्न जो अभ्यास प्रश्न बनाना इम्पोर्टेंट ही है, इसलिए इसे ना छोड़े, इसे बना ही लें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, घूर्णन में परिक्रमण को परिभाषित कीजिए, आप परिभाषित कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है लीप वर्ष क्या होता है, तो मतलब 366 दिन के वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर स्पष्ट करें, तो ये आप कर सकते हैं। विषुवत क्या है ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर वाली को मतलब जो हम समझाए थे। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा एवं दक्षिण अलग अलग समय होते हैं, मतलब ये भी आप समझा सकते हैं। जो अच्छे से आप क्वेश्चन मतलब पूरा वीडियो देख लीजिए, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद कह रहा है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने, ये भी आप बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहते हैं, मतलब पृथ्वी जो है चारों ओर की गति क्या होती है, घूमते रहती है, उसको क्या कहते हैं हम, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है, मतलब कह रहा है सूर्य की किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है, सूर्य की किरणें तो विषुवत पे पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसमें देखिए दिया हुआ, हाँ 21 मार्च दिया हुआ। ठीक है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, दिया गया है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, मतलब ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तो ये परिक्रमण गति के कारण होता है। अब देखिए तीसरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, मतलब 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं दैनिक गति। उसके बाद कहता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश में घूमती है, तो क्या कहता है स्थिर कक्षा में घूमती है। ठीक है, उसके कहता है 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। ठीक है, अब कहता है डैश ऋतु में दिन छोटे हैं, मतलब शीत ऋतु या शरद ऋतु में दिन छोटे हैं। दोस्तों अगर ये चैप्टर आप अच्छे से बारीकी से वीडियो अगर देखे हैं तो इस चैप्टर को आपको चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कोई परेशानी है, किसी तरह के क्वेश्चन आपको अगर छूट रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर